सोचिए जरा, 2027 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है जो बिना रैली, बिना शोर और बिना बयानबाजी के सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर रहा है, मायावती। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2027 में मायावती को कोई नहीं रोक पाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको वो बातें मिलेंगी जो न टीवी डिबेट में मिलती हैं, न बड़े अखबारों की हेडलाइन में। पिछले कुछ सालों से लोग बार बार एक ही सवाल पूछते रहे हैं, क्या मायावती का दौर खत्म हो चुका है? क्या बीएसपी अब पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या दलित राजनीति का चेहरा बदल चुका है? लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है चुप्पी, और मायावती की राजनीति हमेशा से शोर से नहीं, खामोशी से खेल बदलने वाली रही है। जो लोग उन्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब मायावती को कम आंका गया, तब तब उन्होंने सबसे बड़ा झटका दिया। आज की स्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि बीजेपी और एसपी दोनों ही अंदर खाने मायावती को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। सार्वजनिक मंचों पर चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन रणनीति बनाने वाले जानते हैं कि अगर बीएसपी का कोर वोट बैंक एक बार फिर पूरी तरह मोबिलाइज हो गया, तो 2027 का गणित किसी के हाथ में नहीं रहेगा। दलित, बहुजन और एक बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्गों का ये वो आधार है जिसे आज भी कोई पार्टी पूरी तरह तोड़ नहीं पाई है। मायावती की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वे भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से राजनीति करती हैं। वे जानती हैं कि कौन सा वोटर नाराज है, कौन सा भ्रम में है और कौन सा सिर्फ एक संकेत का इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी ने जो संगठनात्मक फैसले लिए हैं, जो अंदरूनी बदलाव किए गए हैं और जिन लोगों को दोबारा जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो सब इशारा कर रहे हैं कि पार्टी 2027 को हल्के में नहीं ले रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अभी तक 2027 को लेकर कोई ऐला ऐलान नहीं किया है। न मुख्यमंत्री पद की खुली दावेदारी, न गठबंधन पर कोई अंतिम बयान, न रैली की बाढ़। यही चुप्पी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि हमला किस दिशा में करे, और एसपी को डर है कि कहीं उसका पारंपरिक वोट बैंक फिर से खिसक न जाए। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो दलित बस्तियों में आज भी मायावती का नाम एक भरोसे की तरह लिया जाता है। भले ही सोशल मीडिया पर नैरेटिव कुछ भी चलाया जाए, लेकिन गांव और कस्बों की राजनीति अलग तरह से चलती है। वहां लोग ये नहीं देखते कि ट्विटर पर कौन ट्रेंड कर रहा है, वहां देखा जाता है कि किसने सम्मान दिया, किसने डर नहीं दिखाया और किसने सत्ता में रहते हुए भी दूरी बनाई। मायावती की राजनीति हमेशा से कम बोलो, बड़ा वार करो वाली रही है। यही वजह है कि जब दूसरे नेता रोज बयान देकर खुद को थका देते हैं, मायावती एक लाइन बोलकर पूरा एजेंडा सेट कर देती है। यही स्टाइल 2027 में भी देखने को मिल सकता है। बीएसपी का कैडर आज भी डिसिप्लिन में सबसे आगे माना जाता है और चुनाव के समय यही चीज गेम चेंजर बनती है। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो मायावती के खिलाफ कोई स्थायी नैरेटिव बना ही नहीं पाई है। कभी कहा गया कि वे इनएक्टिव हैं, कभी कहा गया कि जनता से कट गई हैं, लेकिन हर बार चुनाव आते आते वही वोट बैंक फिर से बीएसपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। एसपी की चिंता अलग है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर दलित और ओबीसी का थोड़ा सा भी हिस्सा इधर उधर हुआ तो सत्ता का सपना टूट सकता है। 2027 का चुनाव सिर्फ चेहरों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि भरोसे और पहचान की लड़ाई होगी। ऐसे में मायावती एक बार फिर खुद को बहुजन राजनीति की स्थिर पहचान के रूप में पेश कर सकती हैं। उनकी राजनीति में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी कोर आइडियोलॉजी कभी नहीं बदली। यही बात उनके समर्थकों को आज भी उनसे जोड़े रखती है। एक और बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। चाहे कोई भी सरकार हो, समय के साथ नाराजगी आती ही है। सवाल सिर्फ ये होता है कि उस नाराजगी को कौन सही दिशा दे पाता है। मायावती की राजनीति हमेशा से प्रोटेस्ट की नहीं, विकल्प की राजनीति रही है। वे लोगों को यह भरोसा दिलाती हैं कि सत्ता बदली तो अराजकता नहीं आएगी। अगर आप पिछले चुनावों का पैटर्न देखें
तो पाएंगे कि बीएसपी का वोट प्रतिशत कई बार सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन वोट बैंक कभी खत्म नहीं हुआ। 2027 में अगर वही वोट बैंक थोड़ा सा भी स्ट्रैटेजिक तरीके से कंसोलिडेट हो गया तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि कहा जा रहा है मायावती को रोकना इस बार इतना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर चाहे जो ट्रेंड चले, लेकिन यूपी की राजनीति आज भी ग्राउंड रियलिटी से तय होती है, और ग्राउंड रियलिटी में मायावती आज भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। यही वजह है कि बीजेपी की योजनाएं हों या एएसपी की सभाएं, हर जगह एक सवाल जरूर घूमता है, अगर मायावती ने सही समय पर चाल चल दी तो? मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है। उन्होंने सत्ता देखी है, विपक्ष देखा है, सत्ता से बाहर रहना भी देखा है। उन्हें पता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। यही मैच्योरिटी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। 2027 में यह मैच्योरिटी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। यही कारण है कि राजनीति के जानकार खुलकर कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम एसपी नहीं है, असली फैक्टर मायावती हैं। अगर वे मैदान में पूरी ताकत से उतरी तो कोई भी गणित सुरक्षित नहीं रहेगा। यही डर, यही अनिश्चितता और यही सस्पेंस 2027 की राजनीति को सबसे खतरनाक बना रहा है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती को किसी को हराने की जल्दी नहीं है। वे सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही हैं। जब चाल चलेगी तब विरोधी को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है 2027 में मायावती को रोकना आसान नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ माहौल की बात की है। असली वजहें, असली रणनीति और वो 5 बड़े फैक्टर जिनकी वजह से बीजेपी और एसपी दोनों की नींद उड़ सकती है, वो सब आगे आने वाला है। अब जरा उन वजहों को समझना जरूरी है जिनके चलते 2027 में मायावती को रोक पाना इतना मुश्किल माना जा रहा है। सबसे पहली और सबसे अनदेखी वजह है दलित राजनीति में आज भी कोई दूसरा चेहरा खड़ा नहीं हो पाया। बीजेपी ने दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश जरूर की, योजनाएं चलाईं, चेहरे आगे किए, लेकिन नेतृत्व का वो भरोसा नहीं बना पाई जो मायावती दशकों से अपने नाम के साथ जोड़ चुकी है। एसपी की स्थिति और भी कमजोर है, क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण अब भी यादव और मुस्लिम वोटों तक सिमटा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में दलित वोटर के सामने अगर कोई स्थायी, परिचित और आजमाया हुआ विकल्प है तो वो मायावती ही है। दूसरी बड़ी वजह है मायावती की संगठनात्मक पकड़। बीएसपी शायद आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी न दिखे, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कैडर आज भी सबसे अनुशासित माना जाता है। बूथ लेवल तक जो नेटवर्क बीएसपी ने सालों पहले खड़ा किया था, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई जगहों पर वो चुपचाप मौजूद है, इंतजार में है। राजनीति में सबसे खतरनाक वही ताकत होती है जो दिखती नहीं, लेकिन जरूरत पड़ते ही हरकत में आ जाती है। तीसरी वजह है गठबंधन की राजनीति में मायावती की अनिश्चितता। यही अनिश्चितता बीजेपी और एसपी दोनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर मायावती पहले से ऐलान कर दें कि वो किसके साथ जाएंगी या अकेले लड़ेंगी तो रणनीति बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि हर पार्टी को प्लान ए के साथ प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखना पड़ रहा है। यह राजनीतिक दबाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। चौथी वजह है सत्ता विरोधी माहौल का सही इस्तेमाल करने की क्षमता। मायावती कभी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन वाली राजनीति नहीं करती, लेकिन वे जनता की नाराजगी को चुपचाप अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर रही हैं। जब लोग सरकार से निराश होते हैं तो उन्हें ऐसा विकल्प चाहिए जो स्थिर हो, आक्रामक न हो, लेकिन मजबूत हो। मायावती की छवि ठीक उसी जगह फिट बैठती है। पांचवी और शायद सबसे अहम वजह है अनुभव और धैर्य। आज की राजनीति में ज्यादातर नेता जल्दी में हैं। ट्वीट करना है, बयान देना है, ट्रेंड चलाना है। मायावती इस दौड़ का हिस्सा नहीं है। वे जानती हैं कि चुनाव ट्विटर से नहीं, वोटिंग मशीन से जीता जाता है। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। अब अगर बीजेपी की रणनीति पर नजर डालें
तो साफ दिखता है कि पार्टी दलित वोट बैंक को लेकर लगातार प्रयोग कर रही है। कभी नए चेहरे आगे किए जाते हैं, कभी योजनाओं को हाईलाइट किया जाता है, कभी इतिहास के प्रतीकों को लेकर संदेश दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को ये एहसास है कि मायावती पूरी तरह मुकाबले से बाहर नहीं हुई हैं। यही वजह है कि पार्टी कभी उन्हें सीधे निशाने पर नहीं लेती, बल्कि अक्सर चुप्पी साधे रहती है। एसपी की परेशानी और गहरी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ चला गया तो 2027 का सपना अधूरा रह सकता है। यही वजह है कि एसपी कभी खुलकर मायावती पर हमला नहीं करती और कभी नरमी दिखाती है। ये दोहरी रणनीति दरअसल असुरक्षा का संकेत है। एक और बड़ा बदलाव जो 2027 को खास बना सकता है वो है नई पीढ़ी का वोटर। कहा जाता है कि युवा मायावती से नहीं जुड़ते, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दलित युवाओं में आज भी सम्मान और पहचान का सवाल सबसे ऊपर है। अगर उन्हें यह भरोसा मिल जाए कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी तो वे भी उसी दिशा में झुकते हैं जहां उन्हें स्थिर नेतृत्व दिखाई देता है। मायावती की राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व रहा है, चाहे वो बाबा साहेब अंबेडकर हों, कांशीराम हों या बहुजन आंदोलन की विरासत। ये सब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भावनात्मक पूंजी है। 2027 में अगर इस भावनात्मक पूंजी को फिर से संगठित किया गया तो उसका असर बहुत गहरा होगा। एक बात और जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है महिला वोटर। उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या और प्रभाव दोनों बढ़े हैं। मायावती आज भी देश की सबसे मजबूत महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। बहुत सी महिलाओं के लिए वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक मिसाल हैं। 2027 में ये फैक्टर भी चुपचाप असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या मायावती खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती है? इसका जवाब भी उनकी रणनीति में छिपा है। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई। उनके लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी है शर्तों पर सत्ता। अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल हुईं तो वे पीछे नहीं हटेंगी, और अगर नहीं हुईं तो वे विपक्ष में रहकर भी प्रभाव बनाए रख सकती हैं। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि धैर्य और टाइमिंग का खेल होगा। और इस खेल में मायावती का रिकॉर्ड सबसे मजबूत माना जाता है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि आखिरी दौर में लिया गया फैसला पूरे खेल को पलट सकता है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर बीएसपी ने सीमित लेकिन रणनीतिक सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। यही भूमिका सबसे ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि तब हर फैसला आपकी शर्तों पर होता है। इसी वजह से 2027 को लेकर सबसे ज्यादा असहजता उन पार्टियों में है जो खुद को मुख्य दावेदार मान रही हैं। उन्हें पता है कि मुकाबला सीधा नहीं है। बीच में एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो आखिरी समय तक चुप रह सकता है और फिर पूरा पासा पलट सकता है।